सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पिछले 8 वर्षों से चल रहे सेबी सहारा विवाद के कारण सहारा का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। नया व्यवसाय नहीं मिलने और पेमेंट की पेंडिंग बढ़ने के कारण आए दिन सहारा के कार्यकर्ताओं को निवेशकर्ता के आक्रोश का शिकार उन्हें होना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ सेबी सहारा के खाते में 24,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों निवेशकर्ता अपने भुगतान को लेकर परेशान है। हालांकि ये मामला कोर्ट में है, लेकिन सुनवाई में हो रही देरी और बढ़ते पेंडिंग के कारण सहारा के कार्यकर्ता परेशान होकर सेबी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। देश में जहां भी सेबी के स्थानीय कार्यालय है, वहां सहारा के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के साथ सेबी के चेयरमैन के नाम से ज्ञापन देकर इस विवाद को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर 8 दिसंबर को बिहार के राजधानी पटना में भी पूरे बिहार के 4 जोन पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मगध के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अक्टूबर 2011 में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल ने सेबी के आदेश को सही ठहराते हुए सहारा की दोनों कंपनियों से 3 करोड़ निवेशकों के 25,781 करोड़ रुपए लौटाने को कहा। अगस्त 2012 में सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने भी सहारा से निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा करवाने का आदेश दिया। दिसंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से इस राशि को 3 किस्तों में जमा करवाने के लिए कहा, जिसमें से 5,120 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जमा करानी थी। फरवरी 2013 में जब सहारा 2 बची हुई किस्तें जमा कराने में असफल रहा, तब सेबी ने सहारा समूह के बैंक खाते फ्रीज करने और जायदाद को जब्त करने के आदेश जारी किए। अप्रैल 2013 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को सेबी ने तलब किया और वे उसके समक्ष हाजिर हुए। जुलाई 2013 में सेबी ने सहारा ग्रुप के खिलाफ आदेश पालन न करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सहारा का कहना है कि सेबी ने 4 अगस्त 2021 को अपनी सालाना सीसी रिपोर्ट माना है कि उसने सहारा के निवेशकों को सिर्फ 129 करोड़ रुपए लौटाया है, जबकि 31 मार्च 2021 तक ब्याज सहित 23,191 करोड़ सेबी सहारा के खाते में जमा है। सहारा का कहना है कि पिछले 9 साल में 154 अखबारों में 4 बार विज्ञापन देने के बाद सिर्फ 129 करोड़ रुपए का भुगतान ही सहारा के निवेशकों को किया गया है। सेबी द्वारा कहा गया था कि अप्रैल 2018 के बाद सेबी किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सेबी के पास कोई दावेदार नहीं बचा है, इसलिए अब सहारा के कार्यकर्ता सेबी सहारा खाते में पड़े 24,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेबी सहारा विवाद के कारण दिन प्रतिदिन सहारा के कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है। उनके सामने रोजी रोटी की लाले पड़ने लगे हैं, तो दूसरी ओर निवेशकर्ता का दबाव भी बढ़ते जा रहा है। निवेशकर्ता अक्सर अपने पैसे की भुगतान लेने के लिए कभी कार्यकर्ता के घर जाकर हंगामा कर रहे हैं, तो कभी कार्यालय में। ऐसे में कार्यकर्ता दोहरी शिकार हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी उनकी बिगड़ रही है। निवेशकर्ता भी अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई को वापस लेने के लिए कभी कार्यकर्ता के घर तो कभी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। सेबी सहारा विवाद में सहारा के कार्यकर्ता के साथ साथ निवेशकर्ता भी परेशान हैं। थक हार कर सहारा के कार्यकर्ता देश भर में सेबी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में है, लेकिन सरकार को भी सहारा के लाखों कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देश में सहारा के कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी की लंबी फौज ना खड़ी हो जाए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार या सेबी की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।